Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journal. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अगस्त 2024 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी। जनरल एनर्जीज की टर्म्स पे ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। टॉरस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहेंगे। आप अपने लॉजिक्स अप्लाई करने की कोशिश करते रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा जो लाइफ में चीजें हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ज्यादा चेंजेस की तरफ को नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। और आपके जो लॉजिक्स हैं वो लोगों की समझ में भी नहीं आएंगे। इस महीने में आप काफी प्रैक्टिकल होकर तो चलेंगे, लेकिन आपके परसेप्शन को समझ पाना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। आप काफी ज्यादा ब्लंट रहेंगे। आपकी शब्दावली की वजह से आपको कई लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। आपको इस महीने में किसी इंटेलेक्चुअल चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और वो चैलेंज तभी आप ओवरकम कर पाएंगे जब आप उसे प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे। आपके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जहां पर आपको मैसेंजर की एनर्जी पिक नहीं करनी है, मैसेज की एनर्जी पिक करनी है, ठीक है। इस महीने में ऐसा भी होगा कि शायद आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करें तो उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जल्दबाजी में साइन मत कीजिएगा, नहीं तो उस चीज पर आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा, ठीक है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और उस मेहनत का अच्छा फल भी आपको मिलने वाला है। आपकी हार्ड वर्क से आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक साथ बैलेंस करनी होंगी। डिटर्मिनेशन और विल पर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। पब्लिकली लोगों की नजर कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेगी। लोग इस चीज को कंसीडर करेंगे कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत की वजह से आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आप फ्यूचर के ऊपर अपनी नजर ज्यादा बनाए रखेंगे। फ्यूचर आपका किस तरह का रहने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट आज आपके प्रेजेंट से शुरू हो सकता है, इस चीज पर आपकी नजर बनी रहेगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेप्स प्लान करेंगे फ्यूचर को दिमाग में रखकर करेंगे। आप कुछ बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसके सोच विचार का तरीका आपके जैसा हो, जिसकी आइडियोलॉजी आपके जैसी हो। बिकॉज अगर डिफरेंट पर्सन के साथ आपने ये करने की कोशिश की तो आपका लड़ाई झगड़ा वहां पर हो सकता है। और पार्टनरशिप सिर्फ रिलेशनशिप के टर्म्स में नहीं है, बिजनेस की टर्म्स में भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपने जो चीजें सोची हुई हैं उन्हें आप एक्सपैंड कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा, रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में
आपको अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंटेंटमेंट मिलेगी। अपने घर परिवार से आप खुश रहेंगे। आपके घर में अगर आपके रिलेशनशिप उतने ख़ास अच्छे नहीं हैं, तो वो रिलेशनशिप अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली है। आपके घर में बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे। और आप अपने बच्चों के रिगार्ड में कुछ अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? रेनबो के सभी रंग की एनर्जीज आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में चॉइस बनाना आपके लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। आप प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलेगा। किसी भी चीज़ को ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है। आप जो लाइफ में चाहते हैं उस चीज़ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप तभी अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इतने सारे ऑप्शंस को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस महीने में आपको कुछ बुरी आदतें भी लग सकती हैं। इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इतने सारे ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, आपको वो चूज़ करना है। ठीक है? यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप कुछ सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में रहेंगे। अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, पैसे को बचाना, बहुत ही एक्सट्रीमिटी में एक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा रहेंगी। आप या तो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे या बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, या आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे या बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रे ज़ोन भी होता है, आप उसमें ऑपरेट कीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट ज़ोन में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपका मनी का सोर्स बढ़ता है ना, तो चैरिटी करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश खुद से करेंगे। आप अपने आइडियाज़ को दूसरों के आइडियाज़ के साथ ब्लेंड करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपको इस महीने में आइडियाज़ देने वाले। इस महीने में अपने नज़रिए में थोड़ी-सी डाइवर्सिटी रखिएगा, अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखिएगा, पेशेंस के साथ आगे की ओर बढ़िएगा, तभी वो बैलेंस अचीव हो पाएगा जो आप अचीव करना चाहते हैं। चीज़ों को एनालाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ओवर एनालिसिस में फँस गए तो वो चीज़ें डिले होती चली जाएँगी। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी एक सिचुएशन पर या एक पर्सन पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। आपकी लाइफ के अंदर अपनी आपको प्रायोरिटाइज़ करने के लिए उस सिचुएशन से, उस पर्सन से आगे मूव ऑन करना चाहिए। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर कुछ बड़े चेंजेस होंगे, ठीक है? और आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी। आप अपने घर से दूर जाकर कहीं जॉब करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं। घर से दूर जाने की एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में थोड़ा-सा ना आपको नेगेटिव ज़्यादा फ़ील होगा। उसका कारण ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ़ में जिस तरह से आप चीज़ें चाहते हैं, चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं, और जिस तरह से हो रही हैं, वो आपको समझ नहीं आ रही हैं। आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए कोसने वाले हैं। देखिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, वो किसी रीज़न की वज़ह से हुआ है, ठीक है? अपने आप को कोसना या किसी दूसरे को कोसना, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। हर एक चीज़ जीवन में किसी रीज़न की वज़ह से होती है। ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं हर चीज़ के पीछे। उसे ढूँढने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को इस लॉस की एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ओके? सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टॉरस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। टॉरस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? टॉरस पीपल, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज योर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो टॉरस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है।
देखिए, जैसे ही महीना शुरू होगा, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिसिव होंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आर या पार का डिसीज़न अभी के अभी बनाना है। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जब आप अपनी साइड अपने पार्टनर के सामने रखेंगे, तो चीज़ें शायद आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी हो जाएँगी। चीज़ें ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़नी शुरू हो जाएँगी। लेकिन आपके पार्टनर आपको कुछ ख़ास अच्छे से ट्रीट नहीं करने वाले हैं, जिसकी वज़ह से आपका कॉन्फिडेंस शेक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत इगोइस्टिकली आपके साथ बिहेव करने वाले हैं। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपने शायद किसी गलत व्यक्ति से ही प्यार कर लिया है और ये चीज़ आपके लिए एक धक्के से कम नहीं होगी। आप अपने पार्टनर से पीछे की ओर हटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नो मून के बाद आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच होने लगेंगे। आपको ये फ़ील होगा कि जिस इंसान को आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ही कोई परवाह नहीं है, जो इंसान आपको प्यार ही नहीं दे सकता है, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकता, उस इंसान के साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो भी चेंजेस आएँगे बहुत ड्रास्टिकली आपकी एनर्जीज़ में आने वाले हैं और फिर आप अपने करियर की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अगर अब भी अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दिया या खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ज़िंदगी में कभी भी आगे की ओर बढ़ ही नहीं पाएँगे। आपका ये जो मूव ऑन करने का स्टेप है, ये बहुत फास्ट डिसीजन आप बनाने वाले हैं, बहुत ही हेस्टी डिसीजन आप बनाने वाले हैं। आप थोड़ा-सा ना अपने आप को वीक महसूस करेंगे, मेंटली भी खुद को वीक महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर अभी ये चीज़ नहीं की तो शायद कॉन्फिडेंस भी कंप्लीटली शैटर हो जाएगा। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे, तब आपके पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में नॉक करेंगे। आपके पार्टनर आपको फिर कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में डालेंगे, वो भी बहुत अचानक से होने वाला है। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि चाहते तो आप भी यही थे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ। अब आपको इमीडिएट डिसीजंस बनाने होंगे कि आपको अपने करियर की तरफ को ज़्यादा फोकस करना है या अपने रिश्ते को सँभालना है। चॉइस आपकी होगी। आप जिस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आप बिल्कुल जी पाएँगे। अपने आप को डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम की एनर्जी से बाहर ज़रूर निकालिएगा, नहीं तो लाइफ की जो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटी है, वो मिस कर देंगे। करियर को बूस्ट करना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर और डिटर्मिनेशन चाहिए कि अपने इमोशंस को छोड़कर आप अपने करियर पर फोकस करें। ठीक है? आपके साथ जो कुछ भी होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव है। बहुत आसानी से नहीं होगा, जितनी आसानी से मैंने इस चीज़ को कह दिया, इतनी आसानी से ये नहीं होगा। कहीं पर आप शैटर भी होंगे, कहीं पर आप स्ट्रॉन्ग भी हो जाएँगे। तो इन एनर्जीज़ से आपको अपने आप को एक तो कोप अप करना है, दूसरा अपने आप को किसी भी तरह के इमोशंस के बहाव में नहीं लेकर आना है, फिर आप फैसले सही बनाएँगे, ठीक है? मल्टीटास्किंग करनी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो अपने करियर और अपने पार्टनर को साथ-साथ लेकर चलेंगे क्योंकि आपको अपने पार्टनर पर उस तरीके का भरोसा नहीं होगा। जिस तरह की भी चॉइस बनाना चाहें दैट इज़ ऑल अप टू यू। इसके लिए आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कंपल्शन नहीं है, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन ज़ोन में हैं। देखिए, आपके पार्टनर के प्रति आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से ना उम्मीद करेंगे कि वो आपको सपोर्ट करें क्योंकि आप अपने करियर पर भी फ़ोकस करना चाहेंगे। आपको अपने पार्टनर से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी। आपके पार्टनर आपको ये कहेंगे कि आपके लिए आपका करियर ही इम्पोर्टेंट हो गया है या आपकी लाइफ़ के अंदर और ही कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप उन्हें प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पर आप कुछ जल्दबाज़ी में गलत डिसीज़न बना सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने करियर को क्विट कर दें, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर का जो साथ है वो खुद से बिल्कुल ख़त्म कर लें। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ़ में होगा बहुत अचानक से होगा, उस चीज़ को समझ पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप जिस भी चीज़ के लिए ज़्यादा पैशन महसूस करें ना, उस चीज़ को आप ये समझ लें कि उसमें आपको यूनिवर्सल की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स उसमें आपके साथ हैं। यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ पर अपना ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा-सा मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को काम डाउन रखिए, हेस्टी डिसीजंस मत बनाइए। अपने काम को अपने पर्सनल लाइफ़ पर मत हावी कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ़ को अपने काम पर मत हावी कीजिए और इन सब के बीच में अपने वजूद को मत खो दीजिएगा।
बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना बहुत सारे उतार-चढ़ाव हैं, जो एक साथ होने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए हैं, आपके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और आप ना इन सभी चीज़ों से अपना कॉन्फिडेंस खोते चले जाएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ भी करें ना, वो हमेशा गलत ही होगा क्योंकि आपके पार्टनर आपको उस तरीके से देखने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहने वाले हैं कि आप गलत कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ बड़ा पाप आप नहीं करने वाले हैं। बट सामने वाले पर्सन की जजमेंट है। अब उस पर्सन की जजमेंट पर आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करते हैं या बैलेंस करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। देखिए, मुझे इस मंथ में नहीं लगता है कि आप मैरिज के लिए तैयार होंगे या आप इस मैरिज वाली एनर्जी में खुद एंटर करना चाहते हैं और आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। आपका किसी के साथ कोई लव अफेयर भी नहीं बनेगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम रखेंगे, अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो प्यार, मोहब्बत, शादी, बच्चे ये चीज़ें ना आपकी लाइफ में नहीं हो सकती हैं। ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर सकता है। जिस तरह की एनर्जीज़ आपकी हैं, जितने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में बोल्ड हैं, जितना स्ट्रांगली आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाना चाहते हैं, ऐसा पर्सन आपको मिल ही नहीं सकता। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि किसी रिलेशनशिप में आप एंटर करेंगे या आपकी तरफ को कोई रिश्ता आने वाला है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा? लेट्स सी। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज वाइस काउंसलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ फायर का कार्ड है। सो टॉरस पीपल, इस महीने में अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। आप जो भी मेहनत करेंगे, आपकी कोशिश होगी कि आप उस मेहनत को प्रोटेक्ट करें क्योंकि आपको अपने आसपास वाले लोगों से बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन होने वाली है कि कोई भी आपकी मेहनत को खराब कर सकता है। इस महीने में करियर को लेकर आप एक नेक्स्ट एनर्जी में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर धीरे-धीरे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना बहुत टाइम से अपने जॉब में, तो वो ट्रांसफ़र इस मंथ में हो सकती है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाकर जॉब करना चाहते हैं, वो चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में जो आपका नज़रिया है, वो किसी से भी मैच नहीं होगा। किसी के साथ भी आपका लड़ाई-झगड़ा हो सकता है आपके करियर के रिगार्ड में, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, बट सामने वाले को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं आएगा और आप जब ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली वो लड़ाई-झगड़े की एनर्जीज़ जनरेट होंगी। ठीक है, आपको ये बात समझनी होगी कि इस ड्रामा में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। ये ड्रामा ना तो आपका टाइम ना आपकी एनर्जी डिज़र्व करता है। आपके जो एम्बिशंस हैं उन्हें आप पूरा कर पाएँगे। इस महीने में करियर के रिगार्ड में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, इंस्पायर्ड रहेंगे, फ़ोकस्ड रहेंगे। ठीक है, आप अपने करियर का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे, आप इम्पार्शियल होकर डिसीजंस बनाइएगा, आपके डिसीजन कभी भी गलत नहीं होंगे, प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने हैं और जहाँ पर भी आप अपने करियर में खुद को स्टक फील करें, वहाँ पर आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसा पर्सन जो न्यूट्रल हो, जो आपको पहले से ना जानता हो, ऐसे पर्सन से अपने करियर के रिगार्ड में गाइडेंस लीजिएगा। आपको बहुत सारी एप्रीहेंशन की एनर्जीज भी परेशान करेंगी। जो लोग आपके करियर में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कोई पर्सन आपको समझता ही नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आप हर एक चीज़ को बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई नई चीज़ अपने करियर में आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आप कर सकते हैं। आपके स्किल्स इम्प्रूव होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और करियर के रिगार्ड में कुछ नई चीज़ें इस तरह से भी हो सकती हैं कि अचानक से आपको आपकी जॉब स्विच करनी पड़ जाए। हो सकता है कि आप बिज़नेस छोड़ के जॉब में एंटर कर जाएँ। हो सकता है जॉब छोड़ के आप बिज़नेस में एंटर कर जाएँ। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना
आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज द एम्परर का कार्ड है, सेवन ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में हेल्थ पर पैसा तो जरूर खर्च होने वाला है, चाहे वो हेल्थ की इम्प्रूवमेंट पर हो, चाहे कोई बहुत लंबी बीमारी है उसका आपको अचानक से इलाज मिल जाए उस पर हो, पैसा जरूर आपकी हेल्थ पर स्पेंड होगा। अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लेने की जरूरत है, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कोई नया इंसान आपको नई चीजें बता रहा है आपकी हेल्थ के रिगार्ड में कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी चीजें मत स्टार्ट कीजिएगा जो अभी तक आपने कभी फॉलो ही नहीं की हैं, क्योंकि उस चीज से आपको कोई नेगेटिव नुकसान हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल करना या इस तरह की चीजें आपके बीपी को, आपकी शुगर को या फिर आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकती हैं। वो चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, तो कोई गलत डिसीजन मत बनाइएगा। ओके, सो आई होप आपकी हेल्थ की एनर्जी भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए पास्ट में आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी जिसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ या फिर वो पैसा आपका अटक गया। अब इस वजह से आपको बहुत ज्यादा खुद पर शक है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको नुकसान ही होने वाला है। आप अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सिक्योर महसूस नहीं करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसमें फायदा ही होगा। देखिए आप इस चीज में ना किसी से काउंसलिंग लीजिएगा, ये महीना इन्वेस्टमेंट का है। जो भी आपके पुराने लॉसेस हुए हैं ना वो सब कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको किसी से काउंसलिंग लेने की जरूरत है, ऐसे इंसान से जो इस चीज का एक्सपर्ट है, जिसे पता है कि कहाँ पर क्या इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, एप्रीहेंशन की एनर्जी से परहेज कीजिएगा, ट्रस्ट इश्यूज आपको नहीं होने चाहिए, खुद के साथ किसी भी तरीके का ट्रस्ट इशू मत रखिएगा। लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म नहीं करेंगे आप, और उससे ना आपके जो भी कर्जे हैं वो उतर जाएंगे। आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है ये चीज आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। अगर ये चीज आपने किसी के साथ शेयर की तो वो पर्सन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। उस पर्सन की वजह से आपके इस इन्वेस्टमेंट में ब्लॉकेजेस हो जाएंगी। वो पर्सन किसी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है या नजर लग सकती है, जिसकी वजह से आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करनी है चुपचाप करनी है, किसी पर्सन से कंसल्ट करके करनी है। पास्ट की चीजों को दिमाग में मत रखिए। लेकिन इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस नहीं बनाएंगे, आप कोई फ्लैट नहीं खरीदेंगे, आप कोई शॉप नहीं खरीदेंगे, कोई गैराज नहीं खरीदेंगे, कोई भी कॉमर्शियल लैंड नहीं लेंगे। उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि पैसा फंस जाएगा, वो चीज हो भी नहीं पाएगी जो आप चाह रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। टॉरस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है फाइव ऑफ फायर का कार्ड है, नाइन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि अगर खुद में ही नेगेटिव हो जाएंगे कि हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हमें कुछ
अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिल सकता है, तो उस नेगेटिविटी को आप मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि अपनी पढ़ाई को लेकर नेगेटिव नहीं होना है, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। जो भी डिले पोस्टपोनमेंट आपको विटनेस करने के लिए मिल रही है अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में, वो खत्म हो जाएगी इस महीने में। अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आइए, खुद पर किसी तरीके का शक मत कीजिए। अगर कोई पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, तो उसकी गाइडेंस को सुनिए, उसे अपनी सुनाने की कोशिश मत कीजिए। रात के टाइम बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, रात के टाइम बैठकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। रात को ना तो पढ़ाई हो पाएगी, और जो ये थॉट्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना देंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप प्रैक्टिकली अपनी पढ़ाई कीजिए, तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, लॉजिक्स लगाइए, क्या चीज़ पहले पढ़नी है क्या चीज़ बाद में पढ़नी है, उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी मेहनत का फल आपको 90% मिलने वाला है। अगर आप कहें कि आप सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जीज के भरोसे एग्जाम देने जाएंगे तो मत जाइएगा, वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मेहनत के बेसिस पर ही एग्जाम क्लियर होगा। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जहां पर आपकी प्रमोशन हो सकती है या फिर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्लियर होने के भी चांसेस हैं, लेकिन वो भी मेहनत करके ही होगा। और एक चीज और है, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस मंथ में वो एग्जाम मत दीजिएगा, वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। देन इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में गणेश जी से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आपको ऐसा महसूस होना कि आपके हर काम में विघ्न आ रहे हैं तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कीजिए। आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर होंगे, आपको गणेश जी सपोर्ट करेंगे, आपका कनेक्शन गणेश जी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रुद्राक्ष की माला पर आप जाप कीजिएगा, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए। वेडनेसडे को गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हरे धनिये का भोग लगा सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर माँ काली का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस भी होने जा रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जिससे आपका जो डर है लाइफ को लेकर वो निकल जाएगा। तो माँ काली की आराधना कीजिए, माँ के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं घर पर, लेकिन काली चालीसा आप घर पर नहीं पढ़ेंगे। सैटरडे के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी लौंग का लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से उनका रक्षा कवच, उनकी कृपा मांगिए। माँ अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच आपको ज़रूर प्रदान करेंगी। और काली चालीसा आप मंदिर में बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन घर पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रूथ का कार्ड है। इस महीने में आपको सच की आवाज़ बनना है। आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी अपने अंदर डर नहीं रखना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जो लोग सच का साथ देते हैं ना, उनके साथ कभी गलत नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस महीने में आपको किसी के रिगार्ड में भी कुछ भी फील होता है तो वो सामने वाले पर्सन से प्यार से कहिए। ठीक है, आप जब सामने वाले पर्सन को इस तरह से अपनी बात को कहेंगे तो सामने वाला पर्सन आपकी बात को सुनेगा भी। और अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, उसे बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। और वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरी मूंगी जो साबुत होती है उसका दान कीजिए। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। आपके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल इस महीने में रहने वाले हैं, तो इसलिए पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। जितना ज़्यादा अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपके अराउंड मिरेकल्स होंगे अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो। ठीक है,
अपने आप को इल्यूजन की एनर्जी से आपको बचाने की ज़रूरत है। अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। आपकी डिज़ायर्स अगर आप हाई रखेंगे तभी वो चीज़ें आपके लिए मुमकिन है। अगर आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा होगा भी नहीं। और वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर ज़रूर डालिए। अपनी छत पर डाल सकते हैं या किसी पार्क में डालकर आ सकते हैं। उससे भी राहु की एनर्जीज आपको परेशान नहीं करेंगी। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वेलियंट करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेजर्ट मैसेज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नैरो पाथवे का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले हैं इस महीने में, उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ही लेकर जाएगा, क्योंकि ये जर्नी ईश्वर ने आपके लिए तय की है। अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव बनाइए और नए हॉरिज़न्स के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच के रखी हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। नेक्स्ट ब्लेसिंग ये है कि आपके लिए इस महीने में कोई स्पिरिचुअल सोर्स खुलने जा रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को अलाइन होंगे, आपकी स्पिरिचुअल असेंशन होगी। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मंथ में जो भी एक्शन आप लेंगे वो पैशनेट होकर लीजिएगा। मजबूरी में कोई एक्शन नहीं लेना है। जिस एक्शन के लिए आपका मन हो वही एक्शन आपको लेना है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर आपको बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, लेकिन विश्वास रखिए, डिवाइन का प्लान है आपके लिए ये रास्ता कवर करना, तो इसे कवर करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता कठिन नज़र आ सकता है आपको, लेकिन इस रास्ते को ईश्वर ने दोनों छोर से बांध के रखा हुआ है। आप नहीं गिरेंगे। बारीक सी पगडंडी तो है, लेकिन आप आराम से इसे क्रॉस कर लेंगे। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। टॉरस पीपल, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।